विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक विद्याओं में, अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए बताते हैं आपको एक दिव्य बात। काफ़ी फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमें अघोर विद्या सिद्ध करना है, हमें काली की सिद्धि करना है, हमें इस देवी की सिद्धि करना है। लेकिन उनके अंदर इतना उतावलापन है कि वो बिना गुरु के ही सब कुछ पा जाना चाहते और सिद्ध बनकर सिद्धियों को दुरुपयोग करना चाहते। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सिद्धि मिलती नहीं है। जब हमारे मन के अंदर प्रथम में ही खोट है, कमी है कि हम ये सिद्धि कर लेवें और ऐसा कर लेवें, लक्ष्मी की सिद्धि करके करोड़पति बन जावें, ये उनका भ्रम है। उन्हें पता नहीं है कि दुनिया बनाने वाले ने नियम बनाए हैं और अगर उन नियमों से हम नहीं चलेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। एक ने कहा, गुरुजी अघोर मंत्र बताइए। मैंने कहा, क्या करोगे? बोले, अघोर की सिद्धि करेंगे। अरे मैंने कहा, भाई तुम्हारी उम्र क्या है? उसने 21 साल। गुरु कौन है? तो बोले, गुरु नहीं है। मैंने कहा, मेडिकल की दुकान में कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, क्या जो बहुत पावरफुल दवा हो वो आप खा लोगे क्या? रिएक्शन होगा, आप मर भी सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्र, इतने सारे तंत्र, इतने सारे ध्यान, इतने सारे योग हमें वारसा में दे के गए हैं। तो धीरे धीरे जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो गुरुजी हमें डायरेक्ट बीए की परीक्षा दिलाते हैं क्या? अरे भाई, पहले वो ABCD क ख ग घ हमको विद्या में प्रवेश कराते और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऐसे ऐसे हमें अनेक विद्याएं आ जाती हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है। लेकिन कलेक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए उसने पढ़ाई की है, विद्यापीठों में जा जा करके गुरु की सेवा की है, तब जाके उसे डिग्री मिली है। लेकिन अज्ञानी लोग तंत्र साधना को, मंत्र साधना को बिना गुरु के ही सीखना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको संस्कृत ही नहीं आती है, संस्कृत का उच्चारण ही करना उन्हें नहीं आता है, क्योंकि कभी संस्कृत पढ़ी तो नहीं है। हाँ, हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, संस्कृत आदि भाषा है, उससे हिंदी भी निकली है। हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेने वाला आदमी संस्कृत पढ़ सकता है, पढ़ तो सकता है लेकिन उच्चारण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण ही सिखाया जाता है और उच्चारण के नियम लिखे नहीं होते हैं, वो गुरुजी बताते हैं। जैसे नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धांग गुण्यां करोम्यहम् पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब पाणनीय प्रवेशाय जो शब्द है वहाँ पर लिखा है पाणनीय प्रवेशाय। तो जो संस्कृत से गुरुमुखी विद्या नहीं है जिसके पास, वो बोलेगा पाणनीय प्रवेशाय। लेकिन जो गुरुमुखी है वो बोलेगा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये व्याकरण की पहली पुस्तक है, पहले क्लास का कक्का 12 खड़ी है, और उसी में हमें शब्दों का उच्चारण क्या करना है ये पाणिनि पातंजलि और कात्यायनी जी ने बताया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इचुयसा नाम तालु लघु सिद्धांत कौमुदी को जानने वाले किसी विद्वान के पास आप समझ सकते हैं कि ये
अक्षर का उच्चारण कैसे होता है, वहां से संस्कृत में प्रवेश होता है। और अगर उच्चारण सही नहीं है, मंत्र गलत हो जाएगा। मंत्र गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। और कभी कभी तो अपभ्रंश मंत्र बोलने से हमें पाप भी लग जाता है। आपको कोई भी मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय ही बोलिए, एक ही मंत्र बोलिए। कोई शास्त्र को वैदिक मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भक्ति में प्रवेश करना है तो सीधे सरल मंत्र भी हैं, और वो मंत्र बहुत महान है। जैसे नवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है तो सरल है, और इन मंत्रों को बिना गुरु के किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आजकल लोगों के मन में धीरज ही नहीं है, और वो बिना गुरु के ही सिद्ध बन जाना चाहते हैं। बहुत सारे फोन आते हैं हमको, तब हम उन्हें समझाते हैं, भाई ऐसा मत करो, पहले 5वीं क्लास पास करो, फिर 6ठी क्लास पास करो, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर तब आप BA LLB करेंगे। आप तो डायरेक्ट BA LLB करने की बात कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। धीरज धरना सीखो, और जिसके मन में धीरज होता है वो तुरंत सारी विद्याओं को प्राप्त कर सकता है। 2 ऋषि थे, इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। नारद जी आए, बोले वे क्या कर रहे हो? बोले हम भगवान को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। तो बोला मैं, आप कौन? बोले मैं नारद। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। दोनों ऋषियों ने कहा, अपना नाम बताया, और कहा जब आप भगवान के मिले भगवान के पास, तब आप उनसे पूछना कि पेड़ के नीचे बैठे जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, आप उनको कब दर्शन देंगे? नारद ने पूछ लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, इतने साल के बाद मैं उन ऋषियों के पास जाने वाला हूं। एक जो अड़बंग ऋषि था वो खड़ा हो गया, अरे बोले कितने साल? इमली में तो कितने पत्ते हैं? इतने साल तप करने की हमें ताकत नहीं है। लेकिन जो सीधा साधा सात्विक पुरुष था वो तो नाचने लगा। बोले इतने साल बाद भी दर्शन देंगे ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को मालूम है कि हम तप कर रहे हैं, इसलिए मैं नाच रहा हूं। नारद जी और अड़बंग ऋषि चले गए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने कहा था कि अमली के इतने पत्तों के बाद में दर्शन दूंगा, आप तो तुरंत दे दिए। बोले इस व्यक्ति के अंदर धीरज है, इसलिए इसे सब सिद्धि तुरंत मिलेगी। हमारे अंदर धीरज नहीं है। लाखों करोड़ों मंत्र हम जाप करते हैं, लेकिन सब अशुद्ध करते हैं। और यूट्यूब में देख के, यूट्यूब में जो तांत्रिक हैं वो सिर्फ ठगने का काम करते हैं। उनको खुद नहीं आता तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, अघोर विद्या क्या है, तघोर विद्या क्या है, साधना मंत्र क्या है, और वो आपके चित्त को भ्रमित करते हैं। मुझे यूट्यूब में इसलिए आना पड़ा। आप अज्ञानता बस किसी चक्कर में मत आओ, समझो, परखो, असली घी को जानो। हमारे कमेंट बॉक्स में कितने धूर्त लोग अपना नंबर डाल देते हैं और कहते हैं हमसे मिलो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे आपसे निवेदन करना है कि मेरे कमेंट बॉक्स में से कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है, उस नंबर पर कभी भी कांटेक्ट मत करना, उनसे कभी भी बात मत करना। आपको हमसे बात करनी है तो 9825200108 पर फ़ोन करो और जान लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। और अगर आप पूछेंगे कहाँ लिखा है, तो पुस्तक का नाम भी आपको बताएंगे, गुरु का नाम भी आपको बताएंगे, और आपको सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।